हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीजेंस बडी प्रोग्राम एंड हमारे साथ हैं मिस्टर अजय महाजन. वेलकम सर. थैंक यू मैम. Mr. Ajay did his MBA in marketing from IBA Bangalore, and he has experience of over 15 years in marketing, and he has been the trailblazer for the BGen in its growth since last 7 years. And prior to that, he was also engaged in different industries, and now he's supporting BGen in its growth. So welcome, sir. Thanks ma'am. Thanks for inviting me and it's a really pleasure to be here. तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अजय सर से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीजन का बड़ी प्रोग्राम है ये एग्जैक्टली क्या है. ये जो बीजन का बड़ी प्रोग्राम है, इसका जो एक पर्पज़ है, जो हमारे होम्योपैथ्स हैं जो फ्रेश पास आउट होते हैं, इट्स जस्ट टू बूस्ट देम अप कि वो होम्योपैथी में आएँ, वो अपनी प्रैक्टिस को लें और उस चीज़ को वो आगे लेके चलें. तो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है एट इनिशियल लेवल. और अगर मैं बात करूँ बीजन की एज अ ग्रुप, तो बीजन 1965 में स्टार्ट हुआ था और 1965 से लेके अभी तक वी हैव टेकन डिफरेंट इनिशिएटिव्स जहाँ पे बीजन ने होम्योपैथी के लिए होम्योपैथी की सर्विस में कुछ ना कुछ करा है. जैसे बीजन 1965 में स्टार्ट हुआ था, तो वो टाइम था जब बुक्स जो थी वो इजीली अवेलेबल नहीं होती थी. कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स इंडिया में आती थी जो एक्सट्रीमली कॉस्टली थी. जैसे अगर मैं बात करूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे बोरिक मेटेरिया मेडिका, उस टाइम पे अगर वो 100 रुपीज़ की थी फॉरेन के ऑथर की बुक्स जो अवेलेबल होती थी इंडियन मार्केट में, तो बीजन ने वो बुक जो है वो 8 रुपये में अवेलेबल करवाई है. सो दैट वाज द काइंड ऑफ रेवोल्यूशन जो हम लेके आए हैं होम्योपैथी में उस टाइम पे. सो एक बॉन्डिंग रही है, एक इमोशंस रहे हैं होम्योपैथी के बहुत इनिशियल स्टेज से. देन वी हैव अ सॉफ्टवेयर बाय द नेम ऑफ रडार ओपस, जो रूब्रिक के बेसिस पे आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन होम्योपैथी. देन अगर मैं बात करूँ तो वी बीन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट थ्रू कैश. हमने बहुत सारे इवेंट करे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द होम्योपैथी, या होम्योपैथी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए. व्हेन वी कम टू बीजन फार्मास्यूटिकल्स, तो ये बड़ी प्रोग्राम का भी यही पर्पस है कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, इनिशिएट कर सकें, ताकि वो अपना क्लिनिक सेटअप करें और वो होम्योपैथी में डेडिकेटेडली काम करें. जो उनको इनिशियल हर्डल्स आती हैं, उस हर्डल्स को वो इजीली ओवरकम कर पाएँ हमारे बड़ी प्रोग्राम के थ्रू. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हम देख पा रहे हैं कि यंग होम्योपैथ्स को और बूस्ट करने के लिए. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बेसिकली एसेंस है इस पूरे, एक आउटलाइन देगा जो हमारे पूरे प्रोग्राम को. तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो एक यंग प्रैक्टिशनर को अपने ध्यान में रखने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रैक्टिस और सेटिंग अप अ क्लिनिक. आई बिलीव कि जब आप एक क्लिनिक सेटअप कर रहे हो, फर्स्ट यू नीड टू हैव अ क्लियर विजन कि आपकी जो विजन है वो पेशेंट सेंट्रिक विजन होना चाहिए. यू आर इनटू कम्युनिटी सर्विसेज. एक डॉक्टर जो है वो कम्युनिटी वेलफेयर सर्विसेज में है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इजीली एक्सेसिबल हो अपने पेशेंट के लिए. आप इजीली आपका पेशेंट जो है वो आपको इजीली अप्रोच कर सके, क्योंकि एक पेशेंट के लिए आप भगवान हो, राइट. अगर आप एक कॉन्फिडेंटली एक बंदे को अच्छे से पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करते हो, तो वो पेशेंट तो आधा उसी में ठीक हो जाता है. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए अपने पेशेंट्स के लिए. इसके अलावा जब हम विजन की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट जो आता है जब आप क्लिनिक सेटअप कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स अबाउट द लोकेशन. आप कहाँ पे अपना क्लिनिक सेटअप कर रहे हो. जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इट कुड बी लाइक आप जो क्लिनिक सेटअप कर रहे हो वो इनिशियल लेवल पे क्लिनिक है, या यू नीड अ रिसेप्शन रूम अलग से. इट कुड बी यू नीड अ फार्मेसी, या यू नीड अ डिस्पेंसिंग गाय अलग से. सो दैट कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर. सर जैसे कि आपने बताया कि लोकेशन का भी एक रोल है इन द टर्म्स ऑफ सेटिंग अप अ क्लिनिक.
तो उसमें लोकेशन को परफेक्टली सेलेक्ट करने के लिए आप कुछ उसमें टिप्स दे सकते हैं हमें? मैम जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो आपको बहुत आई थिंक बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। जैसे अगर आप किसी सेक्टर में क्लिनिक ओपन कर रहे हो तो यू मेक श्योर कि उस सेक्टर की जो मार्केट है आप क्लिनिक वहाँ पे सेटअप करो। आपको ये भी श्योर करना है कि आप अगर क्लिनिक सेटअप कर रहे हो तो वो कुछ ऐसी जगह पे ना हो कि वो डेड एंड हो। मान लीजिए आप अपने घर के नीचे क्लिनिक ओपन कर लेते हो एंड दैट इज अ डेड एंड, जहाँ पे फुटफॉल ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है, तो शायद जो ऑर्गेनिकली आपको कस्टमर मिल सकते हैं एक सेक्टर की मार्केट में या एक मार्केट में ओपन करने से, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। यू विल लूज ऑन द कस्टमर्स। सेकेंड, वो एरिया जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए, वेल कनेक्टेड, सो दैट अगर लोग आपके पास आ रहे हैं वहाँ से तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ सकें। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर पार्किंग प्लेस ऑल्सो। अगर कोई अपने व्हीकल से, 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से ट्रेवल कर रहा है तो एटलीस्ट उसको गाड़ी या अपना बाइक जो है वो वहाँ पे पार्क करने में दिक्कत ना आए। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। प्लस अगर आपका क्लिनिक किसी हाईवे पे है या किसी कॉलोनी की रोड पे है तो मेक श्योर करिए कि वो प्रॉपर्ली विजिबल हो, आपका साइन बोर्ड प्रॉपर लगा हो जहाँ पे लोगों को वो प्रॉपर्ली विजिबल हो कि ये होम्योपैथिक क्लिनिक है, यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर का नाम क्या है। सो विजिबिलिटी पर्सपेक्टिव आपको बना के रखना है। सेकेंड इज अगेन, अगर आपके पास कोई क्लिनिक में विजिट कर रहा है तो क्लिनिक शुड बी इजीली एक्सेसिबल, मतलब आप आराम से क्लिनिक के अंदर आ सको। अगर कोई फिजिकली चैलेंज भी है या फिजिकली डिसेबल्ड भी है बंदा या कोई एज्ड बंदा भी है तो उसको बहुत ज़्यादा स्टेप्स चढ़ के क्लिनिक में आना ना पड़े। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स आई थिंक दैट शुड टेकन केयर व्हेन यू आर ओपनिंग अ क्लिनिक, न्यू क्लिनिक। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स थे जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं जब हमें कंसीडर करें व्हाइल चूजिंग अ लोकेशन। नेक्स्ट हमारा रहता है कि हाँ, हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें पेशेंट देखना है, प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ को लेकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन जब बात आती है फाइनेंसेस को मैनेज करने की कि बजट कैसे बनाना है, फाइनेंसेस हमारी जो बेसिक फंडिंग है वो कहाँ से आएगी, उसको कैसे मैनेज करना है या क्या क्या इंक्लूड करना है अपनी कॉस्ट में, इन चीज़ों को लेके हमेशा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रहता है। इसके लिए क्या हम करें कि ये कैसे मैनेज करना है? आई एग्री टू योर फर्स्ट पॉइंट कि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर पैशनेट रहते हैं अपने प्रैक्टिस को लेके। इनफैक्ट हर कोई बंदा अपने काम को लेके पैशनेट रहता है। जो आप बात कर रहे हो कि आपको बजट कैसे प्लान आउट करना है, फाइनेंस कैसे प्लान आउट करना है ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना आए, तो मुझे लगता है कि जब आप क्लिनिक सेटअप कर रहे हो आप अपनी कॉस्ट को 2 फैक्टर में डिवाइड कर लीजिए। वन इज वेरिएबल एंड वन इज वन टाइम एक्सपेंडिचर जो आपका होगा। वन टाइम एक्सपेंडिचर में आपका क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपने फर्नीचर बाय आउट किया अपने क्लिनिक के लिए, सो दैट इज अ वन टाइम एक्सपेंस, आपको बार बार नहीं करना है, हर मंथ नहीं करना है। अगर आपने इक्विपमेंट्स बाय किए, मेडिकल इक्विपमेंट्स बाय आउट करते हैं, तो दैट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर जो आपको करना पड़ेगा क्लिनिक को सेटअप करने के लिए, लेकिन वो रिकरिंग नहीं, आपको मंथ ऑन मंथ नहीं करना है। जब आप वेरिएबल्स की बात करते हो तो वेरिएबल्स कुड बी लाइक आपको मेडिसिन जो है वो हर मंथ बाय आउट करनी है, राइट। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो हर मंथ पे आउट करना है। अगर आपने रिसेप्शन पे कोई बंदा रखा है या कोई स्टाफ रखा है या डिस्पेंसिंग के लिए, मेडिसिन डिस्पेंसिंग के लिए किसी को रखा है, तो आपको सैलरीज हैं जो हर मंथ पे आउट करनी है। सो दीज आर द वेरिएबल एक्सपेंसेस जो आपको मंथ ऑन मंथ पे आउट करने हैं। और जैसे हमने बताया कि यू नीड टू प्लान आउट कि ये एक्सपेंसेस आपको 1 साल के लिए लेके चलने हैं इनिशियल फेज पे, तो आपको उसी वे में प्लान आउट करना है। एंड मेक श्योर कि जो भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उसमें आप 10% मिसलेनियस का स्कोप जरूर रखिए, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जब आप इनिशियल प्लान आउट कर रहे हो आप उस समय तो नहीं समझ पा रहे हो, बट मे भी जब आप रन करते हो 1 महीना 2 महीना तो आपको वो स्पेंड करना पड़े। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच इज लाइक कि आपको फंड्स कैसे अरेंज करने हैं। आई नो आजकल के जो डॉक्टर हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, दे डोंट वांट टू बोरो मनी फ्रॉम देयर होम। तो कुछ फैसिलिटीज हैं, कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं जहाँ के थ्रू आप लोन ले सकते हो जो इजीली एक्सेसिबल भी हैं आपके लिए।
जैसे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सो ये इस मुद्रा योजना के अंदर आप 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ बहुत पेपर वर्क भी नहीं करना है। यू नीड टू हैव अ गारंटर, और आपको कोई गारंटर मिलता है तो उसके बेसिस पे आपको लोन अलॉट हो जाता है। एंड दिस लोन हैज टू बी पेड इन 3 years ऑफ टाइम फ्रेम, आपको पे आउट करना है वापिस। बहुत निटिग्रिटीज तो मुझे मालूम नहीं होंगी, दैट यू नीड टू रीड आउट बोनस। तो इसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। देन बहुत सारे पब्लिक बैंक्स हैं, इनफैक्ट सारे ही पब्लिक बैंक्स, अगर मैं बात करूँ SBI की, पंजाब नेशनल बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, सो दे रन डिफरेंट ऑफर्स फॉर द अपकमिंग डॉक्टर्स या क्लिनिक सेटअप के लिए, जिसके बेसिस पे आपको लोन इजीली मिल सकता है। एंड देयर आर प्राइवेट बैंक्स जो सेम काम कर रहे हैं, जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा डिग आउट करोगे, थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी करोगे, तो आप लोन जो है वो इजीली अवेलेबल है। इवन प्राइवेट बैंक्स के थ्रू या गवर्नमेंट पब्लिक बैंक्स के थ्रू ये लोन जो है 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक अवेलेबल है। तो दीज आर फ्यू आई थिंक पॉइंट्स जो आपको सेकेंडरी रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड जिसके थ्रू आपको लोन या फंडिंग मिल सकती है टू सेट अप अ क्लिनिक। थैंक यू सर फॉर दीज पॉइंट्स। एंड मेरा सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन मैं आप पूछना चाहती हूँ कि हमने एक क्लिनिक सेटअप कर भी लिया, तो उसके बाद उसको मार्केट कैसे नहीं करना? आपका बैकग्राउंड मार्केटिंग से है, तो ये सबसे बेस्ट आंसर आप कर पाएंगे। सबसे प्रीमियम क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है कि उसको हमें अपने न्यू सेटअप को, अपने नई एस्टैब्लिशमेंट को प्रमोट कैसे करना है, मार्केट कैसे? आई बिलीव द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो हम विजन में फॉलो करते हैं, उसको कुछ हद तक हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यू नीड टू बी ओमनी प्रेजेंट। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपको ओमनी प्रेजेंट रहना है। ओमनी प्रेजेंट से आई मीन टू से आपको ऑनलाइन भी अपनी प्रेजेंस देनी है, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे आपको ऑफलाइन भी प्रेजेंट रहना है। जब मैं ऑनलाइन की बात करूं तो एक बहुत बेसिक है कि आपको अपने आप को गूगल बिजनेस लिस्टिंग में लिस्ट करना है। अगर कोई सर्च आउट करता है कि मेरे नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली में कहाँ पे क्लिनिक है, मेरे नियर अबाउट कहाँ पे क्लिनिक है, तो आपका नाम वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। वो कैसे विजिबल होगा? अगर आप गूगल पे लिस्टेड हो। देन डेफिनेटली जब आप क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हो एट इनिशियल स्टेज, यू नीड पेशेंस डेफिनेटली, क्योंकि वही चीज है जो आपको मोटिवेट रखेगा। तो देयर आर डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे प्रेक्टो है, लिबरेट है, मेडीबडी है, और इससे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पेशेंस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। तो मुझे लगता है आपको उन सब पे लिस्ट करना चाहिए। कीप योरसेल्फ एंगेज एट द इनिशियल लेवल सो दैट आप उस पर रेवेन्यू जनरेट कर सको, जो आपके मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो यू नीड टू लिस्ट योरसेल्फ ऑन ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स। फिर इसके अलावा आपका आता है, जैसे आप मान लीजिए इंडिया मार्ट हुआ, जस्ट डायल हुआ, आपका आस्क मी है, या आपके डिजिटल येलो पेजेस है। सो यू मेक श्योर कि आप सब के सब जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डायरेक्टरीज हैं, आप अपने आप को वहां पे लिस्ट करो। रीजन भी कि अगर आपको कोई भी सर्च करता है आपके नियर बाय एरिया में, या से 10 किलोमीटर के रेडियस में या 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो उसको आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करो। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स। इसके अलावा ऑब्वियसली आज की डेट में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज वन पॉइंट जहाँ पे आपको अवेलेबल रहना ही रहना है। यू नीड टू कीप अपडेटिंग योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आई वुड से एक्स नाउ। इस पे आपको अपने आप को अपडेट रखना है, सो दैट आप अपने क्राउड के साथ रेजोनेट कर पाओ, आप अपने जो पेशेंट्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट क्रिएट कर पाओ। जैसे आजकल समर्स हैं तो हीट स्ट्रोक का टाइम है, तो यू कैन पुट समथिंग जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट हीट स्ट्रोक्स। आगे रेनी सीजन आएगा तो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो यू कैन पुट समथिंग कि हम फंगल इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या क्या मेडिसिन हैं या बेसिक टिप्स आपको लेने चाहिए टू अवॉइड द फंगल इन्फेक्शंस, जो भी इन्फेक्शन बरसातों में या रेनी सीजन में होते हैं। सो ये एक एंगेजमेंट हुई। और अगर आपके पास फंड्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद योर वेबसाइट, यू कैन गो फॉर अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट आई से एट इनिशियल लेवल अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो यू शुड गो फॉर अ वेबसाइट। आप बाकी चीज़ें भी करते हो तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट।
सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द ओमनी प्रेजेंट, जो आ गया आपका ऑनलाइन। जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं, तो ऑफलाइन में मैं सबसे पहला पॉइंट तो यही बोलूंगा कि जो आपका क्लिनिक है, मेक श्योर कि उसके बाहर एक अच्छा सा बोर्ड लगा हो, एक ग्लो साइन बोर्ड लगा हो, सो दैट कोई भी पासिंग क्राउड है वहां से, या कोई भी रनिंग या वॉकिंग कस्टमर है, वो उसको प्रॉपर विजिबिलिटी मिले आपके क्लिनिक की। इसके अलावा अगर आपकी क्लोज अप्रोक्सीमेटी में RWA सोसाइटीज हैं, जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं और कुछ अपार्टमेंट्स हैं, यू कैन टाई अप विद देम। आप मंथली या वीकली वहाँ पे कैंप्स कर सकते हो, सो दैट पीपल शुड बी अवेयर कि हमारी क्लोज अप्रोक्सीमेटी में डॉक्टर है वहाँ पे, सो यू कैन डू अ हेल्थ कैंप फॉर द अवेयरनेस। अभी मैं पीछे विजिट पे था मार्केट में, तो मुझे एक लेडी डॉक्टर ने इनफैक्ट बताया कि जब उन्होंने क्लिनिक स्टार्ट किया इनिशियल लेवल पे, तो उन्होंने क्या करा कि उनके नियर बाय एरिया में स्कूल्स होंगे, 4 से 5 स्कूल्स होंगे, तो उन्होंने स्कूल्स में जाके बात करी वहाँ की मैनेजमेंट के साथ, एंड दे अरेंज द फ्री कैंप फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें बेसिक चेकअप करा उन्होंने। स्टूडेंट को शायद कुछ फ्रीबीज दी, उनको कुछ फ्लायर्स बांटे, तो शी गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। क्योंकि बच्चे जब घर जाते हैं तो दे टेल एवरीथिंग अबाउट कि स्कूल में क्या हुआ, फ्री कैंप हुआ, ये डॉक्टर आए थे, ये फ्लायर था उनका। सो बहुत सारे से 5% और 10% जो थे उनके पास पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए इन नेक्स्ट मंथ और 45 डेज के टाइम फ्रेम के अंदर। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स उनको जो मिला। तो ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप अपने क्लिनिक पे फ्री कैंप कर सकते हो वीकली या मंथली, जहाँ पे आप कंसल्टेशन फीस चार्ज नहीं कर रहे हो या मेडिसिन के लिए चार्ज नहीं कर रहे हो। आप फ्लायर्स बांट सकते हो अपनी सोसाइटी में या अपने से इन एंड अराउंड एरिया में जहाँ पे आपको लगता है। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स अगर लिए जाए, जिनका ध्यान किया जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आई थिंक एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छा इनिशियल पुश मिल सकता है आपको अपना क्लिनिक सेटअप करने के लिए। सर, हमने इसमें डिजिटल मार्केटिंग की हमने बात की कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने अपना बहुत साथ देना शुरू किया है अपने हेल्थ फील्ड में। मेडिकल क्लिनिक सेटअप्स को से लेकर आगे जितनी भी चीजें हैं, उसमें टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले कर रही है। तो क्या क्लिनिक मैनेजमेंट के लिए भी कोई टूल्स है हमारे पास या कोई सॉफ्टवेयर है? I'll tell you one of the tools जो हमारे पास विजन के पास है, we have a radar opus software जो बेल्जियम बेस्ड सॉफ्टवेयर है, and this is the one of the most renowned software in एक स्टूडेंट से एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनने तक के सफर में विजन बड़ी प्रोग्राम क्या इनिशिएटिव्स या क्या प्लान्स लेकर आया है स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिशनर्स को हेल्प करने के लिए? देखिए, जो विजन बड़ी प्रोग्राम है, ये डिज़ाइन इसीलिए किया गया है कि एक स्टूडेंट जब पास आउट होता है, जब उसको इनिशियल हर्डल्स पे आती हैं टू सेट अप अ क्लिनिक, तो उसको कैसे विजन बड़ी प्रोग्राम के थ्रू हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। सो वी हैव टेकन इनिशिएटिव, ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अंडर विजन बडी प्रोग्राम वी हैव फ्यू पैकेजेस फॉर द अपकमिंग बडिंग होम्योपैथ्स, जिसमें हमने स्टैंडर्ड, सुपर, प्रीमियम, प्रो, ये 4 तरह के प्लान रखे हैं। सो इसमें कोई भी स्टूडेंट जो अपना क्लिनिक सेटअप कर रहा है, कोई भी डॉक्टर जो अपना क्लिनिक सेटअप कर रहा है, वो अगर 40,000 तक की मेडिसिन हमसे बाय आउट करता है अंडर सुपर, तो हम उसको 60% का डिस्काउंट देते हैं। सो दैट मेडिसिन विल लैंड आउट टू 16,000 रुपए का। अगर वो 40,000 MRP की मेडिसिन ले रहा है, उसे 16,000 कॉस्ट करेगी। दैट इज अंडर स्टैंडर्ड प्लान। अगर वो सुपर में चला जाता है और वो मेडिसिन MRP 75,000 तक की है, तो वो उसे 30,000 की लैंड करेगी विद 60% डिस्काउंट। अगेन ऑन अ प्रीमियम पार्ट, अगर वो 1.25 लाख की मेडिसिन लेता है मुझसे, तो उसको वो मेडिसिन जो है 50,000 रुपए तक की आएगी ऑन डिस्काउंट ऑफ 60%। अगर मान लीजिए कोई प्रो में है, मान लीजिए आप अपना क्लिनिक सेटअप कर रहे हो, क्लिनिक के साथ साथ आप अपनी फार्मेसी भी स्टार्ट कर रहे हो, सो मे भी आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बड़ी हो सकती है मेडिसिन की। अगर आप 2.5 लाख MRP तक की मेडिसिन मुझसे लेते हो, तो मैं आपको 60% पे वो मेडिसिन 1 लाख रुपए में प्रोवाइड करता हूँ। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो इस प्रोग्राम के अंडर आती है, बड़ी प्रोग्राम, जहाँ पे हम 60% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं।
देन विजन की जो सेकंड सर्विस है वो है रडार ओपस। वी हैव अ सॉफ्टवेयर। अगर आप विजन बड़ी प्रोग्राम के अंडर हमारे साथ कनेक्ट करते हो तो हम आपको रडार सॉफ्टवेयर से 10 से लेके 15% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं ऑन रडार ओपस सॉफ्टवेयर। अगर आपकी नीड है, आपको लगता है इनिशियल लेवल पे आपके पास रडार ओपस होना चाहिए, तो देयर इज अ डिस्काउंट कूपन जो हम आपको देंगे, जिसमें आपको 10 से 15% तक का रडार ओपस पे डिस्काउंट मिल सकता है। देन थर्ड सर्विस अंडर विजन बड़ी प्रोग्राम इज हमारी होम्योपैथिक बुक्स जो विजन पब्लिशर्स की हैं। अगर आप विजन पब्लिशर्स की बुक्स बाय आउट करते हो अंडर दिस प्रोग्राम, तो हम आपको 25% तक का डिस्काउंट देते हैं होम्योपैथिक बुक्स पे, जिसको आप ऑनलाइन जाके इनकैश कर सकते हो उस कूपन को 25%। इसके अलावा जैसे बोबन बैग्स हुआ, आपको इनिशियली क्लिनिक में चाहिए, जब आप सेटअप करते हो तो हम आपको 500 तक बोबन बैग्स देते हैं। आप स्टैंडर्ड में हो, सुपर में हो, प्रीमियम में हो, प्रो में हो, आपको 500 काउंट में आपको बोबन बैग्स मिलते हैं। इसमें हम अगर आप क्लिनिक सेटअप कर रहे हो सो वी आर हैप्पी टू सपोर्ट यू। तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री में बीपी मॉनिटर दे रहे हैं। हम आपको अंडर स्टैंडर्ड बीपी मॉनिटर प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडर सुपर हम आपको बीपी मॉनिटर प्लस डिजिटल वेइंग स्केल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप प्रीमियम में आते हो तो हम आपको बीपी मॉनिटर, वेइंग स्केल प्लस ग्लूकोमीटर प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप प्रो में हो तो हम आपको लिड पेन का एक स्टेथोस्कोप भी दे रहे हैं। सो दीज आर द फैसिलिटीज जो हम दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ स्टेशनरी भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको पेपर वेट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन पैड हो गया, आपको वॉल पेन हो सकता है विजन के ब्रांडेड, ये सब चीजें रहेंगी। सो दिस इज आवर इनिशिएटिव, जिसमें हम विजन बड़ी प्रोग्राम के अंडर ले रहे हैं। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। इस प्रोग्राम के लिए आपको रजिस्टर करना होगा ऑन आवर गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म की डिटेल्स हम यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आप गूगल फॉर्म पे लिस्ट करते हैं अभी, तो आप 15 अगस्त के अंदर इस बड़ी प्रोग्राम के थ्रू आप ये बेनिफिट ले सकते हो। सेकेंड इज दिस ओनली ऑन अ फर्स्ट परचेज, क्योंकि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। हम आपको एक हमारा इनिशिएटिव है कि आप क्लिनिक सेटअप करो इनिशियल लेवल पे, तो ये वन टाइम परचेज है, आपको वन टाइम डिस्काउंट है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेलिंग इस पे चाहिए तो आप info.pharma@vision पे हमें लिख सकते हो। विल मेंशन दिस ईमेल आईडी ऑन, नीचे आपको मेंशन कर देंगे ईमेल आईडी भी। तो आप info.pharma@vision.com पे आप जाके कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो इस पे। इस प्रोग्राम के अंडर शिपिंग हम आपको पैन इंडिया बेसिस पे फ्री प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज प्रोग्राम विजन बड़ी प्रोग्राम। आई होप ये प्रोग्राम मोटिवेट करेगा बहुत सारे न्यू अपकमिंग होम्योपैथ्स को कि वो अपने क्लिनिक को सेटअप करें, जिसमें हम उनका कुछ ना कुछ बर्डन जो है वो शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर। ये प्रोग्राम मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है कि अगर मुझे अभी सेटअप करना हो तो मुझे कितनी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी एक। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो थोड़े से एंशियस यंग आउट ऑफ कॉलेज प्रैक्टिशनर्स हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और उतना एक्सपोजर नहीं है फाइनेंसेस को लेकर या बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स को लेकर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी हेल्प है जो हम कर रहे हैं विजन की तरफ से। तो थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस वंडरफुल डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम एंड आई होप सबके बाकी सब लोग हमें रजिस्टर करेंगे गूगल फॉर्म्स पर और वहाँ से हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। आप अपनी उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें दीजिए और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और हेल्प विजन से चाहिए तो वी आर ईगर टू हेल्प यू। वी आर हेयर टू हेल्प यू इन दिस होल एडवेंचर ऑफ योर्स, बिकॉज फर्स्ट क्लिनिक हमेशा एक एडवेंचर और मेमोरी रहता है सबके लिए। तो ये एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि आप विजन के साथ अपना शेयर करें और हम इसमें आपका एक कंपेनियन बन पाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।